इंसान अपने बचपन का ज़माना कभी नहीं भूलता और वो जगह जहाँ उसने ये खूबसूरत दिन गुजारे हों उसे हमेशा याद रहते हैं। जब मैंने होश संभाला तो हम मीरपुर भागल तहसील कोटद्दू ज़िला मुजफ्फरगढ़ में रिहाइश पजीर थे। मेरे वालिद साहब उन दिनों बतौर ज़िलेदार वहीं तैनात थे। अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ कैनाल रेस्ट हाउस, कैनाल कॉलोनी की खुली जगह और खुला माहौल। एक दिन अचानक मुझे इस इलाके की याद आई। मैंने अपना कैमरा लिया और वहां पहुंच गया। क्योंकि यहाँ अभी भी मेरे वालिद साहब के एक दोस्त रिहाइश पजीर थे, इस तरह रात गुजारने का तो मसला हल हो गया। वो जगह जो बचपन में इतनी हसीन लगती थी, अब तो वहां गए वक्तों की धूल उड़ रही थी। ना वो रौनक, ना सफाई, ना वैसी हरियाली, और रेस्ट हाउस भी खंडर में तब्दील हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद मेरी बहुत सी यादें इस जगह से वाबस्ता थीं। मैंने अपना वो घर देखा जिसके छोटे से किचन में लकड़ियों की आग पर मेरी माँ रोटी पकाती और तमाम बहन भाई माँ के इर्द गिर्द बैठकर खाना खाया करते थे। सर्दियों में सबकी कोशिश होती कि चूल्हे के नज़दीक बैठें। लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना सब इसी छोटे से घर में हुआ करता था। यही वो जगह थी जहां मैं पहली मर्तबा स्कूल गया। इन जगहों को देखने के अलावा चंद अहम लोगों से भी मुलाकात हुई, जिनमें कॉलोनी के मुलाजमीन, जिनमें याकूब, यूसुफ और मोहम्मद यार हैं। और दर हकीकत मैं इन्हीं के हाथों पला बड़ा। यार ਹੁਣ ਕੋ ਬਰਤਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਪਾਵਾਂ ਦੱਸ ਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁੰਨਾ ਦਾ ਥੀਂਦੇ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੀਰ ਹੁਣ 1.5 किलो भी आवे ने ये चाह तो जो अपने हाथ में लकड़ी का पकड़ा हुआ है मिर्च मसाले वाला डब्बा, इसकी क्या तारीख है कि क्या इसकी उम्र है, तारीख पैदाइश इसकी किस साल की है? इसकी तारीख पता है जो है ना वो जब इधर चौधरी शफी साहब आए थे ना। हाँ जी। चौक है एक ही दिन में पा ये उस वक्त का हमारे पास। अच्छा उसको बड़ा ही तारीखी है जी ये। बहुत तारीखी है। अपना पुराना स्कूल और चंद पुराने असातिज़ा को मिलने का भी मौका मिला।
स्टाफ रूम भी सारा उनका ऊपर ही है। फाउंडेशन की रकम अच्छा नीचे इधर है छोटी क्लास है। हाँ छोटी क्लास नर्सरी से लेकर 6 तक 5 तक मिडिल में उतर कर दिया बाकी मिडिल क्लास और हाई क्लास मैंने सर्कल डाला, मैंने कहा ये क्या करे सर्कल वो दायरा मैंने दरम्यान नुक्ता लगा दिया, वो कहने इसका सेंटर या मरकज। मैंने वो साथ ऐसे ट्रायंगल की, मैंने कहा ये क्या है, कहने लगा रदास। अब मैंने उसको डबल कर दिया, मैंने कहा ये उनको नहीं पता था कि डायमीटर या कुतर वो है। तो फिर मैंने कहा कि अगर R2 है रदास 2 है तो कुतर कितना होगा, उनको नहीं पता। तो शबीर साहब मुझे साइड पर कहा साहब मुझे नहीं पता, इनको क्या पता है। अच्छा कहते भाई ठीक। वो दफ्तर में आ गए मेरे पास, मैंने उन्हें सारा समझा दिया कि अगर इसको डबल कर दे तो वो 2R डी के बराबर हो जाता है कुतर। अगर R निकालना हो तो 2 पे तकसीम कर दें, और अगर R दिया वो कुतर निकालना 2 से ज़रा देंगे। वो सारा समझा दिया सवाल में। अगले दिन उन्होंने जाकर समझा, तीसरे चौथे दिन मैं क्लास को चेक किया, बिल्कुल आ रहा है। यानी ये था उनके डेडिकेशन को, उन्होंने खुद सीखा और पहले उन्होंने माना कि मुझे नहीं आता। नींद जानने वाले तमाम लोगों का मैं कायल हो गया कि किस तरह 20 साल बाद भी उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया और अपने घरों के देसी पकवानों से मेरी आवभगत की। अपना वो फिश फार्म दिखा जिसे मेरे वालिद ने बड़ी मेहनत से तैयार करवाया था, मगर अब वहाँ एक गड्ढे के सिवा कुछ नहीं। ये फिश फार्म होता था जी, उसमें बहुत बड़ा लगता था, हालांकि अभी भी बड़ा ही है काफ़ी। दरख्त सारे ऐसे गिर गए, यहाँ पे साइडों में सारे दरख्त होते थे, लेकिन अब सब ख़त्म हो गया। मेंटेनेंस नहीं की किसी ने, आगे से कैरी ऑन नहीं किया। यहाँ से सारा पानी का इनटेक होता था सारा इसका। यहाँ पे कैनाल रेस्ट हाउस अंदर से देखने जा रहे हैं। ये हमारे साथ चाचा यूसुफ, साथ मजीद। हम कैनाल रेस्ट हाउस के अंदर से जो हालत पुरसाने हाल है, इसकी हालत है वो देखेंगे कि किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो यूसुफ साहब ये बताएं ना, इसकी तरफ तवज्जो ना देने की क्या बड़ी वजह है, क्यों तवज्जो नहीं दी गई, इसकी हालत होगी? वो जो है ना गवर्नमेंट जो है ना अफसर का काम है ना, एक्शन साहब का काम है भी ये ठेका दे, हर साल ठेका चवावे। हाँ इंदा मरम्मतियां ये वो टुट बाज सब होंदी है, तां ही ठीक रहिंदा ना। हाँ हाँ वो फिर नहीं ख्याल किया गवर्नमेंट का, फिर ख्याल है गवर्नमेंट नहीं आर्डर देना होंदा। हाँ। इससे पहले जब यहाँ पे चौधरी रऊफ साहब रह गए हैं ना, सन 2000 में, 99 में, उस वक्त बहुत अच्छे हालात थे। देखिए कैसे जबरदस्त था। उसके फौरन बाद किसी ने इसकी केयर ही नहीं की, किसी ने भी। ठीक है, बिल्कुल वैसे हालात जैसे। गो के ज़ाहरी हालत रेस्ट हाउस की ख़राब हो चुकी, क्योंकि नहरों का महकमा ही बदहाली का शिकार है। मेरे वालिद और दादा ने इसी महकमे में बड़ी दबंग नौकरी की, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। लोग शहरों की तरफ जा चुके हैं। केनाल कॉलोनी मीरपुर भागल में गुजरे हुए 10 साल आज भी याद आते हैं। बहुत अरसे के बाद अल्लाह ने मौका दिया और मैं वहाँ गया और बहुत सी यादों और फुटेज के साथ वापस आया, और उम्मीद है जल्द ही दोबारा इस जगह को देखने जाऊँगा।